बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबुत मछली है तो नमक कितना लगाया जाएगा? कटी हुई मछली है, पीस है मछली के, तो फिर उस पर नमक और मसाले किस तरीके से लगाए जाएंगे? इतना अच्छा मसाला हम लगाते हैं फिर भी मछली में जायका नहीं आता। भाई कैसे जायकेदार बने? आप एक सीक्रेट जो पॉइंट है वो जो मिस कर देते हैं। ऐसा तरीका इंशाल्लाह आज आपके साथ मछली के ऊपर मसाला लगाने का शेयर करूंगी कि जैसे मर्ज़ी आप मछली को उलट पुलट करें, फ्राई करने के टाइम मसाला हट जाए तो जी आप भले बेशक मुझे गलत बोल दीजिएगा कमेंट करके। इतनी ज़बरदस्त टिप्स के साथ इंशाल्लाह फ़िश फ्राई करने की रेसिपी शेयर करूंगी कि ये सीक्रेट आपके साथ आज से पहले किसी ने शेयर नहीं किए होंगे। यहाँ पर मैंने ली है जी मछली, मेरे पास है काला पापलेट। मछली को सबसे पहले क्या किया जाता है? जायकेदार बनाने के लिए नमक और अजवाइन लगाई जाती है। अगर आप रेडी से मछली खरीदते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्होंने काट कर पहले से ही नमक और अजवाइन लगा कर रखी होती है। घर आकर हम सिर्फ धोते हैं और मसाले मैरिनेशन के लिए लगा लेते हैं। अगर आप मॉल वगैरह से मछली खरीद कर लाते हैं तो वो कटवा लीजिएगा, लेकिन उन्हें बोलिएगा धोएं नहीं। अगर मछली धुल गई तो फिर ये जायका आपको नहीं मिलेगा मछली में। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि मछली के ऊपर मैंने नमक और अजवाइन लगाई है। अब आप पूछेंगे कि कितनी लगाई है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पॉइंट पर। सिर्फ हमारा मकसद इस पॉइंट पर यह है कि कोई भी हिस्सा मछली का नमक और अजवाइन के बगैर नहीं रहना चाहिए। अच्छे से मसल कर नमक और अजवाइन मैंने ढक कर रख दिया है 2 घंटे के लिए। ये प्रोसेस अगर आपने नहीं किया तो मछली जायके वाली नहीं बनेगी। अच्छा जी, जब तक मसाले लगाए हैं हमने मछली पर, तब तक हम क्या करते हैं, 2 खाने के चम्मच इमली लेकर थोड़े से पानी में भिगोकर हम रख देते हैं। तकरीबन आधा घंटा हम क्या करेंगे, इस इमली को हम पानी में भिगो कर रखेंगे। उसके बाद अच्छे से मसल लेना है आपने इमली के बीज को, और इस तरीके से आपने इसकी जो गुठलियाँ हैं ना वो निकाल लेनी है। अब ये जो पल्प है ना, इसको 2 हिस्सों में आपने डिवाइड कर देना है। इस इमली के पेस्ट को कैसे इस्तेमाल करना है हम आपको बाद में बताएंगे। मछली को नमक और अजवाइन लगाकर मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था। अब आपने इसमें खुला पानी शामिल करना है और अब आपने मसल कर आपने मछली को धोना है। छुरी की मदद से अंदर से जो भी गंद वगैरह है आप निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद आपने 2 से 3 पानी नलके के पानी से मछली को धोना है और साफ़ सुथरा करके इसको एक टोकरी में रखते जाना है, ताकि हमें बिल्कुल खुश्क मछली मिले मैरिनेशन करने के लिए। अगर आपको जल्दी है तो किचन टॉवल या किसी भी कपड़े वगैरह से आप मछली के पीसेस को टैप कर लीजिएगा, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो जज़्ब हो जाए। और अगर आपके पास टाइम है तो टोकरी में ही पड़ा रहने दें। मछली तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे में खुश्क हो जाएगी। तो जी यहाँ पर हम बनाएंगे शान के पैकेट के साथ फ़िश फ्राई की रेसिपी। मसाले मज़ीद भी ऐड किए जाएंगे, लेकिन आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। इस डिब्बे के 2 फ़ायदे हैं, इससे फ़िश फ्राई भी बनाई जाती है और जी मछली का सालन भी बनाया जाता है। ये एक डिब्बा 1 किलो मछली के लिए है, चाहे वो साबुत हो चाहे कटी हुई हो। इसके अलावा हम जी इस्तेमाल कर रहे हैं 1 खाने का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया और 1 छोटा चम्मच अजवाइन का। इन तीनों चीज़ों को आपने दरदरा सा कूट लेना है। ग्राइंड करेंगे तो हल्का सा ग्राइंड करिएगा, सिर्फ दरदरा सा हमें इनको पीस लेना है। अच्छा जी, अब मैं जो बात आपको बोलूँगी ना वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मछली के ऊपर जो मसाला लगाया जाता है ना, वो इसके वेट के हिसाब से लगाया जाता है। 1 पैकेट था 1 किलो मछली के लिए, तो जी मेरे पास 1.5 किलो मछली है, तो मैं 1 पैकेट मसाला डालूँगी और आधा छोटा चम्मच नमक का शामिल करूँगी। 1 छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च डाल दी, साबुत मसाले जो पीस कर रखे थे वो शामिल कर दिए। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच बाइंडिंग के लिए। हमारे पास है सबसे पहले 2 खाने के चम्मच बेसन।
बेसन जो है बहुत ही अच्छी बाइंडिंग करता है मसालों की मछली के साथ। 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर लिए हैं मैंने और जी जो कि हमारी मछली को क्रिस्पीपन देंगे। आपने अक्सर देखा होगा रेडी पर पड़ी हुई मछली के ऊपर बड़ा प्यारा सा कलर आता है, तो वो हमने उसके लिए ज़र्दा फूड कलर शामिल कर दिया। एक बड़े साइज़ का लीमू लेकर उसके बीज निकाल कर सारी का सारा लेमन जूस भी इसके ऊपर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास लीमू नहीं है तो 2 खाने के चम्मच सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे इमली का पल्प, जो कि शुरू में हमने अलहदा करके रखा था। बाइंडिंग के लिए अंडा ज़रूर डालें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाइंडिंग के लिए आपने अंडा डाला। मछली को फ्राई करेंगे तो मसाला इंशाल्लाह कभी नहीं हटेगा, फ़ौरन मसाला जो है अंडा डालने की वजह से मछली के साथ चिपक जाएगा। 1 पीस है मछली का तो आधा छोटा चम्मच नमक शामिल करेंगे। 2 पीस है मछली के तो 1 छोटा चम्मच नमक का जाएगा, यानी कि 1 पीस मछली के हिसाब से आधा छोटा चम्मच नमक शामिल किया जाता है। और अगर कटे हुए पीस है मछली के तो आधा किलो मछली में आधा छोटा चम्मच जाएगा नमक का। और अगर 1 किलो मछली है तो 1 छोटा चम्मच नमक का शामिल किया जाएगा। उम्मीद है नमक लगाने का मसला आपका हल हो गया होगा। अच्छा जी, अब हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। मछली को मसाले लगा लिए हैं हमने। टमाटर का एक छोटा सा पीस लिया है, लहसुन के कुछ जवे हैं, हरी मिर्चें हैं, धनिया पुदीना हम लेंगे। एक ग्राइंडर जार में इन सारी चीज़ों को डालेंगे। हस्बे ज़रूरत हम नमक इस्तेमाल करेंगे। आधा छोटा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा जाएगा। और जी ये बाकी का जो इमली का पल्प है ना, उससे मज़ेदार पुदीने और इमली की हम खट्टी सी चटनी बनाएंगे, चटपटी सी, जो कि बाज़ार में मछली फ्राई करने वाले हमें देते हैं। बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है, ज़रूर ट्राई करिएगा। जहाँ पर मछली को मसाला लगाने के बहुत से अहम स्टेप होते हैं, वहाँ इसको फ्राई भी बहुत ही ध्यान से किया जाता है। आपने तेल को अच्छे से गरम करना है। तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा, फ्लेम को आपने मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम पर रखते हुए आपने मछली के पीस को डालना है कि जैसे ही मछली डालें उसके तेल के बबल बनना शुरू हो जाएं। 30 सेकंड के लिए आपने मछली को नहीं छेड़ना। इसके बाद आप साइड हटाएंगे, साइड को चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त हमारी क्रिस्पी मछली फ्राई होकर तैयार होती है। ज़बरदस्त स्टेप के साथ मैंने आज आपको डिटेल फ़िश फ्राई करने की रेसिपी दी है। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक ज़रा लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा।